हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एसेट फॉर यू पे, जहां हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड। आज हमारे साथ हैं चेतन सिसोदिया जी, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं शोभा लिमिटेड को। जी हाँ, शोभा लिमिटेड, जो कि इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर भी बहुत ही पॉपुलर है। दुबई के टॉप 5 डेवलपर्स में से एक डेवलपर है शोभा, जो कि फेमस है अपने क्वालिटी चेक को लेकर के, कंस्ट्रक्शन को लेकर के, जिसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे चेतन भाई से आज। और साथ ही बात करेंगे इनके ग्रेटर नोएडा में जो प्रोजेक्ट चल रहा है आपका शोभा औरम, उसके बारे में। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए कंटिन्यू रहें इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है चेतन भाई आपका। बहुत थैंक बहुत यू, थैंक धन्यवाद यू, आपने आतिश जी। समय दिया बहुत हमारे बहुत पार्टिसिपेट के लिए। धन्यवाद। भाई, सबसे पहला सवाल जो बेसिकली मेरा ये है, आपको लगभग मोटा मोटा साल भर होने जा रहा है शोभा के अंदर। जी। तो थोड़ा सा शोभा के बारे में बताओ, शोभा का वर्क कल्चर कैसा है, कैसी लग रही है कंपनी आपको, कैसा डेवलपर है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि शोभा किसी पहचान का मोहताज नहीं है आज की डेट में। इंडिया और दुबई में इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और इंडिया और दुबई दोनों ही जगह पे टॉप 5 डेवलपर्स के अंदर आता है। तो वर्क कल्चर, जैसा कि हम जानते हैं, कॉर्पोरेट कंपनी है तो बहुत ही एथिकल वर्किंग है इनकी। ठीक है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट सारी पॉलिसीज इनके रहती हैं, कस्टमर्स के लिए भी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी। और अपने काफ़ी जो कंपनी काम करती है वो बेसिकली एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोग्राम के ऊपर काम करती है। ओके। यहाँ पे मैक्सिमम जो वर्क है इनका, चाहे वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो या अदर फील्ड में, ये सारे जो है अपने ही एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। आउटसोर्सिंग ये बहुत कम करते हैं। चेतन भाई, सबसे बड़ी चीज़ जो बेसिकली हम जानना चाहते हैं शोभा के बारे में, डेवलपर्स बहुत सारे हैं, अलग अलग डेवलपर्स के नाम लेने की जरूरत नहीं है। सच है कि टॉप 5 डेवलपर्स में आता है इंडिया में भी। बल्कि ये तो इंडियन डेवलपर है जो दुबई में पहले था, इंडिया में बाद में आया। जी। जिन लोग इंडिया में काम करते हैं फिर बाहर जाते हैं, तो बात करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी होगी। क्वालिटी के बारे में शोभा जाना जाता है, जो जी। मेजरली हम लोग जी। बोलते हैं। तो थोड़ा क्वालिटी कैसे अश्योर करता है ये, इसके बारे में थोड़ा बताएं प्लीज। क्वालिटी इंश्योर करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ वो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर इनके पास में अपना कंक्रीट प्रोडक्ट डिवीजन है, जहाँ पे सारा अपना एक क्वालिटी कंक्रीट से रिलेटेड जितने भी क्वालिटी चेक्स हमारे होते हैं वो वहाँ पे किया जाता है। फिर उसके बाद में अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट लेवल, तो हमारे पास में मेटल ग्लेजिंग का हमारी एक फैक्ट्री है, जिसके अंदर जो एल्युमिनियम हम लोग यूज़ करते हैं अपने डोर्स में, विंडोज़ में, तो वो सारी एल्युमिनियम हम लोग वहाँ पे उसका कस्टमाइजेशन वहाँ पे किया जाता है एज पर आर ओन डिजाइन्स, और साथ में जो ग्लास वर्क है वो ग्लास वर्क एज पर आर कस्टमाइजेशन वहाँ पे किया जाता है। देन उसके बाद में जितने भी डोर्स है वो हमारी अपनी कंपनीज के अंदर बनते हैं। उसके लिए हम लोग बीच वुड यूज करते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज से हम लोग यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं। देन उसकी सीजनिंग करने के बाद में यहाँ अपने प्रोडक्ट्स के अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये अदर वेंडर्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी खत्म करती है, और जो क्वालिटी है वो यहाँ पे हम कंट्रोल एज पर आर कस्टमाइजेशन और आर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे इंश्योर कर पाते हैं। ओके। ठीक है, जो एक मेन फैक्टर जो अदर डेवलपर नहीं कर पाते हैं। भाई, क्वालिटी चेक भी लगभग 1500 बार के आसपास क्वालिटी चेक करते हैं ना? हाँ, हम हर पॉइंट पे जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे होते हैं, जो भी यूज करना होता है, उसके लिए हमारे डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट क्वालिटी चेक्स होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, बिफोर हैंडिंग ओवर अ फ्लैट वी हैव ऑलमोस्ट 1456 क्वालिटी चेक्स जो ओके। हम इंश्योर करते हैं बिफोर एवरी डिलीवरी। इवन अगर हम डिलीवरी की बात करें तो हमारे यहाँ पे एमडीज विजिट यहाँ पे होती हैं, जो कि हर टावर के हर फ्लैट के अंदर पर्सनली जाके क्वालिटी चेक्स वहाँ पे मॉनिटर की जाती हैं। ओके, एमडी विजिट मतलब? मैनेजिंग डायरेक्टर जो हमारे होते हैं वो वो खुद विजिट करते हैं? पर्टिकुलर एक टावर की अच्छा। विजिट वहाँ पे होती है। जब तक वो एमडी विजिट उस टावर की पर्टिकुलर टावर की नहीं हो जाएगी, तब तक वो टावर हमारा हैंड ओवर नहीं किया जाता है। तो बहुत बड़ी बात है, हम शोभा की बात कर रहे हैं, शोभा में टावर विजिट करने से पहले एमडी विजिट कर रहे हैं, बहुत जी। बड़ी बात है। क्योंकि जनरली प्रोजेक्ट के अंदर बात करें तो शायद जो कंट्री हेड भी होते हैं उन सब विजिट करने से जी। प्रोजेक्ट में जी। जी। आते हैं, बहुत कम आते हैं। बहुत बड़ी बात है शोभा को लेकर के। एक्चुअली शोभा इज द बेसिकली इट्स इनटू रेजिडेंशियल, कमर्शियल और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्जन। तो यहाँ पे क्या है कि कंस्ट्रक्शन जो पार्ट है दैट इज द पैशन ऑफ आर एमडी। ओके। तो इसलिए उनका इन्वॉल्वमेंट सिविल वर्क में ज्यादा रहता है, ओके। ताकि जो क्वालिटी है वो इंश्योर की करी जाए। सिविल वर्क ही चाहिए, उसी मतलब हम जी। घर बेच रहे हैं, सिविल वर्क ही लोगों को चाहिए। तो शोभा क्वालिटी चेक एश्योर्ड है बिल्कुल, अगर बात करें तो बहुत बड़ी बात है ये। अ, चेतन भाई, बेसिकली क्वेश्चन, हालांकि हमें साथ अच्छे से पॉडकास्ट बनाना नहीं आता शायद, तो हम क्वेश्चन ऐसे उस हिसाब से नहीं कर पाते। बट मुझे लगता है कि हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं ताकि इसे लोगों को समझ में भी आ पाए। हम्म। ये चीज़ होती है, हमने आपकी बात करी, सुबह की उसकी बात करी, क्वालिटी की बात करी, जो बहुत बड़ी चीज़ है। बट ऐसा जनरली लोग जानना चाहते हैं, हर किसी को नहीं पता, मुझे लगता है मेजरली सबको पता ही होता है, फिर भी हर किसी को नहीं पता। सुबह की जर्नी के बारे में थोड़ा बताएंगे, सुबह कैसे स्टार्ट हुआ, क्या था, थोड़ा ये प्लीज़ बताएं। शोभा
की जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो एज एन कंपनी 1995 में स्टार्ट हुई है, जहाँ पे बेंगलोर के अंदर हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट आया था। देन उसका जो हम लोग डिलीवरी देते समय 1997 में जो हम फर्स्ट प्रोजेक्ट की डिलीवरी दे रहे थे, तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट के अंदर डिलीवरी हर्डल्स जो आए, देन उसके बाद में कहीं एक सोच हमारे जो चेयरमैन सर हैं मिस्टर पीएनसी मैनन, उनकी एक सोच डेवलप हुई जहाँ पे उन्होंने जो हर्डल्स फील किए फर्स्ट प्रोडक्ट की डिलीवरी में, तो वहाँ से ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोग्राम वो लेके आए, जिसमें कि कंक्रीट प्रोडक्ट डिवीजन, मेटल ग्लेजिंग और आपका इंटीरियर वर्क्स, रेस्टो प्लस, ये सारे डिविजन्स उन्होंने बाद में एस्टेब्लिश करते गए जैसे जैसे हम लोगों की जर्नी आगे बढ़ी। तो इंडिया में हम लोगों ने एज एन लिस्टेड कंपनी 2006 में अपने आप को लिस्टेड कराया, ओके। शोभा लिमिटेड के नाम से। देन उसके बाद से हम लोगों की कंटिन्यूस जर्नी है। एज ऑफ नाउ कंपनी जीरो डेट कंपनी है। ओके। अभी हम लोग 3 वर्टिकल्स में बेसिकली हम लोग काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग काफ़ी सारे लेते हैं, ठीक ओके। है। साथ में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आप हमारे देखेंगे। डाउन साउथ में मेजरली हम लोगों का डेवलपमेंट वर्क रहा है। अब 2011 के अंदर हम लोगों ने एनसीआर में स्टार्ट किया अपना जर्नी। एंड थर्ड जो हमारा डिवीजन है वो कमर्शियल डिवीजन है, जहाँ पे हम लोग अपने कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इवन दो मतलब ज़्यादा नहीं हमारा कमर्शियल एक्सपेंशन, लेकिन मेजरली हमारा जो वर्क है दैट इज इनटू कॉन्ट्रेक्चुअल और रेंशियल। ओके। जी। ग्रेट भाई, ग्रेट। तो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल की बात करें तो काफ़ी सारे जो डेवलपमेंट है अभी हम लोगों ने किए हुए हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने आईबीएम का जो मैसूर के अंदर ग्लोबल एजुकेशन सेंटर है, उनका ट्रेनिंग सेंटर है, वो अभी रिसेंटली डेवलप किया है वहाँ पे। ओके। जी। तो अगर एनसीआर जर्नी की बात करें तो 2011 से हम लोगों ने गुड़गांव में अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे हम लोग अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट लेके आए थे, शोभा इंटरनेशनल सिटी। ग्रेट। तो शोभा इंटरनेशनल सिटी डिलीवर हो गया था हमारा 2016 में। देन हम एक न्यू प्रोजेक्ट लेके आए 2016 में शोभा सिटी के नाम से। दैट वाज द 40 एकड़ ऑफ प्रोडक्ट। देन उसके बाद में शोभा अरण्या है, शोभा कर्माकर लेकलैंड जो कि कर्मा लेकलैंड पे आता है, और शोभा ऑल्टस है जो कि सेक्टर 106 के अंदर आता है। ये सारे प्रोजेक्ट हमारे गुड़गांव के अंदर है। और इंटरनेशनल सिटी की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक लो राइज डेवलपमेंट था, ठीक है। बड़ा डेवलपमेंट था जो ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। शोभा सिटी अगेन 40 एकर्स का प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर हम लोगों ने हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। 20 टावर में से अराउंड 13 टावर हम लोग डिलीवर कर चुके हैं। अभी 7 टावर्स हैं जो आपका नेक्स्ट डाउन द लाइन हमारे नेक्स्ट ईयर तक डिलीवर हो जाएंगे। देन जो अरण्या है, अरण्या कर्माकर लेकलैंड में आता है, कर्मा लेकलैंड में। तो वहाँ पे ये बायोडाइवर्सिटी पार्क है जहाँ पे ये डेवलपमेंट हो रहा है। सराउंडिंग हमारा जो आता है वो गोल्फ कोर्स में आता है। और जो शोभा ऑल्टस है, शोभा ऑल्टस हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 106 है, वहाँ पे आता है। ये भी हाई रेंज डेवलपमेंट प्लस 2-3 जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे इन फ्यूचर अभी प्लान है गुड़गांव के अंदर ही। देन उसके बाद में अब हम रिसेंटली 2025 के अंदर ही जून 25 के अंदर हम लोगों ने शोभा औरम लॉन्च किया है, जो ग्रेटर नोएडा में आता है, नियर बाय परी चौक है आपका। गोदरेज गोल्फ लिंक, जेपी ग्रीन्स, स्वर्ण नगरी, ये सारे सराउंडिंग इस प्रोजेक्ट की आती है, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन पे है, जहाँ से चारों तरफ में एनसीआर को कनेक्ट करने के लिए आपके पास में कनेक्टिविटीज मेजरली दे रखी तो फिर भाई, बहुत बड़ा सवाल है जो दिमाग में आता है। गुड़गांव में आ गए थे आप 2011 में। है। जी। नोएडा पहुंचने में टाइम लग गया आपको 2025, भी जी। मिड ऑफ 2025। इतना हम्म। दूर तो नहीं है नोएडा। क्या पोटेंशियल दिख रहा है आपको जिस कारण से नोएडा है ये कंपनी? अ, नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा और गुड़गांव, इन दोनों के अंदर एक बेसिक डिफरेंस रहा इनिशियल में। जैसे अगर हम बात करें तो गुड़गांव के अंदर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया एयरपोर्ट आने के बाद में, हम्म। वो रिवॉल्यूशन नोएडा में थोड़ा लेटर ऑन आया। हम्म। जैसे कि जिस स्टेज पे हम बैठे हैं हम्म। 2025 में, यहाँ एयरपोर्ट अब ऑपरेट होना स्टार्ट होगा, वहां पे उस टाइम पे हो चुका था। तो हम्म। वहाँ इंडस्ट्रीज आ रही थी, हम्म। क्योंकि जहाँ पे भी इस तरह का डेवलपमेंट आता है तो उसके आसपास में सबसे पहले कार्गो हब्स बनते हैं। कार्गो हब्स के बाद में काफी सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे आसपास में सेटअप होती हैं। जब एम्प्लॉयमेंट आ जाता है तो उसके बाद में कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल जो नीड्स हैं वो वहाँ पे सराउंडिंग में डेवलप होनी स्टार्ट होती हैं। और जब डेवलपमेंट रेजिडेंशियल आ गई, देन उसके बाद में एजुकेशनल हो गया आपका,
एंटरटेनमेंट हो गया या अदर इंडस्ट्रीज जो है वो उसके आसपास में सेटअप होना स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो जिस लेवल पे गुड़गांव का डेवलपमेंट हुआ था, सेम डेवलपमेंट आज की डेट में नोएडा मार्केट के अंदर हो रहा है, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे पे अपकमिंग जेवर एयरपोर्ट पे हो रहा है। तो काफी सारे डेवलपर ऐसे जो कि गुड़गांव के अंदर भी नहीं थे, वो डेवलपर भी आज नोएडा में आ रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पे आ रहे हैं, या एनसीआर रीजन के अंदर जो नोएडा है उसके अंदर एक्सपेंड अपना कर रहे हैं। काफी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो अदर कंट्रीज से हमारे यमुना एक्सप्रेसवे या नियर बाय ऑफ एयरपोर्ट अभी प्लान हो चुकी हैं, जो बाहर से यहाँ पे काफी सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो ये एक रीजन रहा जिस वजह से हमारी कंपनी भी इस माइक्रो मार्केट के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ ग्रेट। पे प्रोजेक्ट लेके आए हम लोग। तो हम लोगों ने अपने आप को डेवलप करने के लिए या एंटर करने के लिए मार्केट के अंदर ग्रेटर नोएडा लोकेशन को चुना, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस पे अभी जो डेवलपमेंट है वो अभी स्टार्ट हुई है, और हम जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं उसके अंदर लोग अगर कंप्लीट हो जाता है इमिडिएटली तो वहाँ पे वो इमिडिएट भी रह सकते हैं। ऑलरेडी लोग रह रहे हैं यहाँ जी, पे, ये बता रहे हैं सराउंडिंग पूरा डेवलप है क्या? वहाँ पे, तो बहुत सारी बढ़िया। चीजें आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो जी ये एक जी रीजन है ग्रेटर नोएडा में आने का। जी जी भाई जी। ग्रेट। इवन मतलब नोएडा की मार्केट तो बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम पे। इवन जैसा ने बताया एफडीआई आ रही है, कई सारी कंट्रीज है, सिंगापुर सिटी डेवलपमेंट की बात हुई, कोरियन सिटीज डेवलप करने की बात हो चल रही है यहाँ पे। बहुत जल्दी टीसीएस का नया प्लांट, इन्फोसिस का नया प्लांट, सब कुछ यहाँ पे टीसीएस भी आ ऑपरेशन, रहा है, इन्फोसिस भी इन्फोसिस भी आ ऑपरेशन हो चुका जाएगा। है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये तो नोएडा मार्केट को मूव कर ही रहा है, कर ही जी रहा जी जी। है। ये जो ग्रेटर नोएडा में प्रोजेक्ट है अपना, इसका रिस्पॉन्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? कैसा रिस्पॉन्स रहा इसका? रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो काफी कम टाइम के अंदर हम लोग इवन डे वन पे हम लोग ऑलमोस्ट अपना प्रोजेक्ट सोल्ड आउट कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड इन्वेंटरीज के साथ में यहाँ पे आए थे। अराउंड 400 अप्रोक्सीमेटली यूनिट्स हम लोग यहाँ पे लेके आए थे, और ऑलमोस्ट ऑल इन्वेंटरीज हम लोग यहाँ पे सोल्ड आउट आज करके बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मैं कहूँगा मार्केट से हमें मिला। लोगों ने जो प्रोडक्ट आया हमारा शोभा औरम के नाम से, उसको हाथों हाथ लिया, और हाथों हाथ हमारी इन्वेंटरी सारी कंप्लीट सोल्ड आउट हो गई। तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही टावर लेके आए थे, जो कि कम्प्लीटली ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं। ग्रेट। तो चेतन भाई, बेसिकली ग्रेटर नोएडा वाला प्रोडक्ट तो आपका ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है ही है। जी। कुछ नई डेवलपमेंट प्लान कर रहे हैं आप लोग? हाँ, अभी कंपनी के फर्दर फ्यूचर एक्सपेंशन का प्लान है, तो बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, नया जी। अपडेट आने वाला है कुछ? हाँ, कुछ फर्दर डेवलपमेंट हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो जैसे ही आता है तो इन्फॉर्मेशन मार्केट में ज़रूर सर्कुलेट की जाएगी। चलो ग्रेट। जी। अब भाई बेसिकली आप आए हो, तो मतलब टाइम दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ है, रिक्वेस्ट है, कुछ इवेंट मिलेंगे क्या और हमें हमारे क्लाइंट्स के लिए? नितेश भाई, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए कुछ इन्वेंटरीज ज़रूर हम लोग वर्कआउट करेंगे। कुछ भी अगर कुछ कैंसलेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें आती हैं तो मैं आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करूंगा। डन है भाई। थैंक यू, आपने टाइम समय दिया। थैंक यू आप लोगों ने यहाँ तक देखा है। प्लीज़ अगर देखा है तो मुझे लगता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेरी है, आपका कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम चेतन भाई से कनेक्ट करके उसका आंसर लेके आपको ज़रूर देंगे। और शोभा औरम के बारे में बात करें तो ये ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, बट कुछ एक दो इन्वेंट्री जैसा चेतन भाई ने हमें वादा किया है कि कोई कैंसिलेशन आएगी तो हमें जरूर मिलेगी। तो कोई इंक्वायरी हो, आप कुछ वहाँ प्लान कर रहे हो, तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो कि है आपका 9911168880। उस पर आप एसेट फोरियो से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।